So alright guys, thank you so much for coming. There is a slight delay, I'm sorry for that, but already 7:30 बज चुके हैं, so without wasting time I think पहले डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ. पर स्टार्ट करने के पहले एज यूजुअल बता देता हूँ कि वी आर हैविंग अ कॉन्टेस्ट ऑफ द मंथ. आई थिंक ये जो बुक्स हैं हमारी एनएसटी बुक स्टोर पर, इफ यू आर सपोज टू नो वेव ट्रेडिंग, वेव एनालिसिस, या फिर आपने वेव में कुछ भी आपने आगे मार्केट को रीड या स्टडी करना है, इफ यू वांट टू सी कि मार्केट एक्चुअली बिहेव कैसे करता है, मार्केट मूव कैसे करता है, तो यू विल समहाउ विल कम अक्रॉस टू द एलियट वेव, राइट. सो इन फॉर द इंडियन ट्रेडर्स ये जो प्रोसीड बुक है, दिस इज द बेसिक वन टू स्टार्ट विथ. ऑलराइट, सो ऐसी बेसिक की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी. एंड गुड थिंग अबाउट दिस, वी आर हैविंग अ गिव अवे कॉन्टेस्ट ऑफ द दिस बुक. ऑलराइट, सो आपको कॉन्टेस्ट में पार्ट करना है. विनर अगर आप होते हैं इस कॉन्टेस्ट के, तो आपकी बुक अपने एड्रेस पर डिस्पैच करती जाएगी. करना सिर्फ इतना सा है, आपको एनरोलमेंट के लिए अपने चैनल के पेज पे आना है, ये कम्युनिटी टैब पर आना है. एंड इसके नीचे आप जब ये वाला जो ट्वीट है, इसको जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उस ऑफिशियल ट्वीट पर आप पहुंच जाओगे. और जब आप यहाँ पहुंचोगे तो ये जो ट्वीट है इसको सिर्फ रीट्वीट करना है. ऑलराइट, तो उसको जैसे ही आप रीट्वीट करते हो, यू आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर द कॉन्टेस्ट. जो विनर्स हैं उनको मैं एक्चुअली इसी वेबिनार में 3 जुलाई को, आई थिंक ये जो वेबिनार यहाँ कहीं होगा, ऑलराइट, यहाँ पर अनाउंस कर दूंगा. तो ये जितने भी 21 लोग अभी तक रीट्वीट कर चुके हैं, सो winner will be actually picking up from the retweet list. All right, so if you are interested getting the book, go to the website and go to the channel page and community, retweet the tweet, and that's it. That's all you need to do. You're getting the book free of cost at your address. All right, so with that said done guys, I think Nifty से start करते हैं, वेबिनार एनालाइज करते हैं. मैं वेबिनार स्टार्ट करते हैं. जितने भी यहाँ पे चार्ट और स्क्रिप्ट्स में एनालाइज करने वाला हूँ, फ्रेश एग्जीक्यूशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखेंगे. इसके अलावा ये जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है यहाँ पर जो 5-6 अपनी है, ये खत्म होने के बाद आपकी क्यूरीज और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. आई विल बी आंसरिंग दैट. इट कुड बी एनी कंसेप्ट ऑन द ट्रेडिंग, इट कुड बी एनी ट्रेड विच यू वांट टू हैव अ व्यू लाइक ऑफ मी ऑन दैट. सो वो क्यूरीज एंड क्वेश्चंस में ले लेता हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम निफ्टी से शुरुआत करते हैं. सो व्हाट डू वी हैव हियर, और इस वीक क्या हुआ है. जिस हिसाब से अभी ये जो स्ट्रक्चर और पैटर्न आपके सामने डेवलप हुआ, दिस इज हाउ यू शुड बी रीडिंग इट. यू हैव दिस, सॉरी, you have this one single piece in front of you, right? You are actually correcting this piece. अब जरा एक चीज यहाँ पे नोट करो, ये जो पीस है ये अपने आप में एक बिगर करेक्टिव का सिंगल पीस है. आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग. सो ये जो पीस है यहाँ पर, ये बिगर करेक्टिव स्ट्रक्चर का वन सिंगल पीस है. सो मिनिमम करेक्शन में यू मस्ट हैव द 3 वेव, राइट. सो ये पहला पीस है उस करेक्शन में. अभी करेक्शन होगा कौन सा, अगर बेसिक एलियट वेव पता है तो आई मीन you should have flat, you should have triangular, or you should have zigzag. ये 3 पॉसिबिलिटी है और कॉम्बिनेशन बनेगा इनमें से किसी का, तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटी. ऑलराइट, बट दिस इज द फर्स्ट पीस इन योर फेवर. अब इस पीस को एनालाइज करना है. ये एक्चुअली इस बॉक्स से यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर आया हुआ है. फॉर सम रीजन द ड्राइंग्स आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड. इट्स वेरी हार्ड टू कंडक्ट अ वेबिनार विदाउट ड्राइंग. एनीवेज, ये जो फर्स्ट पीस है यहाँ पर आया हुआ है, और इसमें ये जो आज करेक्शन यहाँ पर आई हुई है, राइट, इसको एनालाइज करते हैं इस वीक के लिए कि इसमें क्या किया जा सकता है. अगर इसमें लोअर डिग्री पर आप जाओगे तो ये जो करेक्शन है, अभी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो करेक्शन है ये इस इम्पल्स की हो रही है. ऑलराइट, बाय ऑल मीन्स वी हैव द करेक्शन फॉर दिस इम्पल्स गेटिंग करेक्टेड. ऑलराइट, सो अभी भी मेरे पास कोई यहाँ पर साइन नहीं है कि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू मार्केट टू ब्रेक द स्ट्रक्चर. हाउएवर दैट्स अ पॉसिबिलिटी. ये रेड बॉक्स में जो रेजिस्टेंस है दैट हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम द लास्ट वीक. ऑलराइट, सो एक पॉसिबिलिटी मुझे एसजीएक्स निफ्टी से मिल रही है, बट लेट्स नॉट डिस्कस इट. यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है जो मेजरली आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए. व्हाट्स हैपनिंग विद द ड्राइंग, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी चेक विद दैट. यस, सो 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको डिस्कस करनी है. पहली ये कि ये जो पीस है ये ऊपर जाता हुआ बी वेव है, या फिर ये जो पीस है ऊपर जाता हुआ इम्पल्स है. ऑलराइट, इन दोनों ही केस में एक डायरेक्शन कॉमन आता है. एक केस जो आपके सामने यहाँ बनता है वो बनता है अपसाइड का. ऑलराइट, सो क्वेश्चन आता है कि फ्रेश एग्जीक्यूशन उस डायरेक्शन में कैसे किया जाए. उसके लिए सिर्फ करना आपको इतना सा है, आपने ये जो इम्पल्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ऑलराइट,
इंटरनल डिग्री का, और ये जो करेक्शन है सिर्फ इसको रीड करना है। ऑलराइट, यू जस्ट नीड टू रीड दिस। वंस यू रीड दिस, ये जैसे ही कंप्लीट होता है यू कैन शूट फॉर द अपसाइड। अब कितनी टेरिटोरी रहेगी यहाँ पर, कितना आप खींच सकते हो ऊपर, आप इसको फिब लगाओ। ऑलराइट, और देखो कि यहाँ पे क्या पॉसिबल करेक्शन बनता है। टेक्निकली आज जो रिकवरी मार्केट ने दिखाई है, पता है, इफ अगर ये रिकवरी यहाँ नहीं आई होती तो एक्चुअली मुझे मंडे नहीं, आज से 2 दिन पहले मुझे एक अच्छी रीडिंग यहाँ पे मिल रही थी फॉर द डाउन साइड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैंने ट्रेडिंग रूम में सबको अपडेट भी किया था समवेयर, ये जो करेक्शन यहाँ हो रही है ये देखने के बाद एक डाउन साइड के लिए आई थिंक पोस्ट पड़ा हुआ है, अगर इफ आई गेट अ चांस आई शो इन द ट्रेडिंग रूम चैनल। सो एनीवेज, यहाँ पे ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ से बहुत ही वीक रीडिंग निकल के आ रही थी, एंड बेस्ड ऑन दैट वी एक्चुअली अपडेटेड अ डाउन साइड हियर। ऑलराइट, बट ये जो रिकवरी है वो एक्चुअली इनवैलिड करती है फॉर द फर्दर डाउन साइड। ये जो रिकवरी यहाँ पर आई है, यू कैन टेक दिस एज अ टू वे। अगर यहाँ पर ये जो ट्रेंड जा रहा है, राइट, और यहाँ पर शैलो करेक्शन आपके पास होता है, सो शैलो जो करेक्शन होगा उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहां पर जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये शैलो करेक्शन होगा, इसको आप ट्रीट करोगे इससे। सो यू हैव दिस इंपल्स, यू हैव दिस करेक्शन, यू आर एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट इंपल्स। ऑलराइट, सेम केस विद दिस। अगर यहाँ पे शैलो करेक्शन आती है, इट्स अ परफेक्ट करेक्शन फॉर द अपसाइड। इस तरह से स्ट्रेट को एग्जीक्यूट की जा सकती है। ऑलराइट, व्हाट इफ अगर यहाँ पे हमारे पास डीप करेक्शन आती है, उस केस में यहाँ पे बाय प्रेफर मत करना। ऑलराइट, उस केस में ये पूरा जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो करेक्टिव स्ट्रक्चर इसको कंप्लीट फिनिश होने देना, एंड वंस दैट कंप्लीट करेक्शन इज फिनिश्ड, उसके बाद यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच ली जा सकती है। जब तक ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस और ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर, जब तक आपका मार्केट इसके ऊपर रहेगा, आपका ये इंपल्स एक्चुअली करेक्ट हो रहा है। ऑलराइट, वंस दिस कम्स डाउन फ्रॉम हियर, और ये केस मैं आपको कब बता रहा हूं, जब ये जो इंपल्स यहाँ पर है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो इंपल्स यहाँ पे है, अगर ये रिजेक्ट होता है तो, राइट, सो वंस दैट इंपल्स इज रिजेक्टेड, अगर मार्केट आपका फॉर सम रीजन यहाँ ट्रेड करता हुआ आया, इन दैट केस ये जो पूरा पीस है आपका, आप इसे करेक्ट करोगे फॉर ए, बी एंड सी एंड फॉर द अपसाइड। ऑलराइट, सो इस तरह से आप उसे करेक्ट करोगे फॉर द नेक्स्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन। सो इस वीक के लिए कहाँ पे ध्यान देना है, फ्रेश एग्जीक्यूशन अगर छोटी मोटी 2-1 दिन की ट्रेड करनी, इस ट्रेंड पर और इस इंपल्स पर। ऑलराइट, वी आर स्टिल, क्योंकि रिकवरी इतनी शार्प आई हुई है, वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग अ बाय साइड। ऑलराइट, आपके मार्केट में 60 to 70% आपके सारे जो केसेस बन रहे हैं वो अभी भी निकल कर आ रहे हैं अपसाइड के लिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस जो स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ये इतना बड़ा, इससे जो रीडिंग निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है, यू आर हेडिंग टू 10,600 अराउंड। ऑलराइट, तो 600 तो काफी दूर की बात होगी, बीच में 10,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। राइट, सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ तक भी नहीं गया तो यहाँ तक तो आपको एक लेवल आपके मिल जाएंगे। राइट, अभी क्या प्राइस चल रही है आपकी, अभी आपकी प्राइस चल रही है 9,958। राइट, अभी भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स आपके फेवर में आपके पास बचे हुए हैं। ऑलराइट, सो यू कैन एग्जीक्यूट दैट वन, गो विद दैट। बाय साइड, सेल साइड, I mean you let this impulse get rejected, then you can actually short term up trade execute कर सकते हैं, वो भी यहाँ तक के लिए। alright, but once your market is below 9116, you are actually totally bearish. Not bearish in sense of total downside, bearish in sense कि ये पहला पीस, ये दूसरा पीस, so जो दूसरा पीस है वो फॉर्मेशन में चल जाएगा, which means कि long sideways move, and then the third piece. alright, ये तब भी अपने आप में ऑन अ बिगर डिग्री, जो डेली पर मैंने स्ट्रक्चर बताया उसके रिलेशन में बी वेव होगी। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू शुड बी पेइंग अटेंशन ऑन अ निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी की बात करें, फॉर सम रीजन ड्राइंग्स आर वर्किंग क्रेजी टुडे, काइंडली एडजस्ट विद दैट। एनीवेज, बैंक निफ्टी की बात करें, सेम केस, वन पीस और ये अपने आप को करेक्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर ट्रेंड दिया है, यहाँ पर भी ये जो सपोर्ट है एक्चुअली इसने तोड़ा है। टेक्निकली ये उन्हें तोड़ना होता है। इफ दे वांट्स टू गो बैक अप, दे मस्ट ब्रेक दिस, दे गो बैक अप इन दिस स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब इसमें ट्रेड कहाँ पर देखेंगे? अगर आप पर्सनली मुझसे बैंक निफ्टी की बात करो ना, तो यहाँ पर जिस हिसाब से पैटर्न बनाए, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न। देयर आर 2 पैटर्न जो एक जैसे दिखते हैं, and those are, if you are looking structure from here onwards, all right, ये अपने आप में
विल बी मेकिंग दिस ग्रीन, ये यहां से आपको ये टैग करेगा और इसके बाद ये ऊपर जाएगा। इसके अलावा दूसरा पीस अगर मैं आपको बताऊं, लेट्स मेक दिस रेड 1 1 2 3, ये इम्पल्स करेक्शन नेक्स्ट सम साइड। ये दो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है, इन दोनों ही पैटर्न डिफरेंट है पर दोनों के डायरेक्शन देखो टोटली अपोजिट आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में कैसा केस है, आप जितने भी केसेस बता रहे हो ना वहां पर सारे के सारे मेजोरिटी ऑफ द पैटर्न एक डायरेक्शन फोरकास्ट या एनालाइज करके आप उनको आउटकम दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में एक्चुअली दूसरा सीन है। यहाँ पर जितने भी पैटर्न हम देख रहे हैं, टू मेजर पैटर्न्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, उन दोनों ही पैटर्न में दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन आ रहे हैं। तो विच मीन्स कि अगर कोई फ्रेश एग्जीक्यूशन बैंक निफ्टी पे करना है, so you have to be very careful. I think Nifty is a sign low. If Nifty is getting weak, you should be looking for the weak sign in Bank Nifty. If Nifty is getting strong, you should be looking for the strong sign in Bank Nifty. इसका प्लान कैसा रहेगा? सेम प्लान। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है। I'm still treating this as a, I'm not treating this as a last piece, I'm still treating this as a correction. यहां अग्रेसिव या फिर यहाँ पे शेलो करेक्शन के बाद बाय करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विच मीन्स कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड करेक्शन चाहिए। अगर ये मिलता है तो ही अपसाइड के लिए यहाँ पे जंप करना, क्योंकि देखो लास्ट पीस रहेगा, वी डोंट नो कि पीस कब पलट जाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये टैग करने के बाद भी पलट जाए तो रिस्क रिवॉर्ड कुछ खास बचा नहीं। तो कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे? बहुत कंजर्वेटिव होके, एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव। ऑलराइट, निफ्टी में ऐसा नहीं, निफ्टी में यू कैन प्ले लाइक ए लिटिल बिट अग्रेसिव हियर। So buy side, you break the structure, impulse and the correction and then the next impulse. Sell side अगर let's say कि ये जो डिग्री वाला पीस है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जस्ट अ सेकंड गाइस, आज के पूरा सेशन में यही होने वाला है इस तरह से ड्राइंग। एनीवेज ये जो मैंने यहाँ पे पीस अपडेट किया है, आई वुड से अगर मुझे सेल साइड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है ना, तो ये जो इम्पल्स है इसे एक्चुअली फॉर्म होना पड़ेगा एज ए कंफर्म पीस, इसे बनना पड़ेगा। सो वंस दिस बिकम्स अ कंफर्म पीस लाइक दैट, देन ओनली आई माइट बी इंटरेस्टेड हियर। और उसमें भी पता है एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे आप ये बॉटम टैग करोगे ना, यू विल एक्चुअली कंप्लीटिंग दिस इम्पल्स 1 2 and 3 go back up. Bank Nifty is very like it's not that simple, especially if you are a beginner. Go with the Nifty. Bank Nifty, leave it to the intermediate to advanced trader. And possibilities जिस हिसाब से Nifty से मैं ले रहा हूँ, तो I mean you will be getting this move for this week. All right, so trade with that. On the lower time frame, intraday buy sell आप कर सकते हैं, जो भी structure and scenarios आपको मिलते हैं। All right, gold side की बात करें, gold is actually looking very buy side, bull side if you want to pay attention here. This possible structure must actually tag back up. All right, buy side attempt कैसे करोगे? अगर fresh execution की बात करनी है, देखो मैं भी एक्चुअली ट्रेडिंग में सबके लिए वेट करूँ कि ये जो इम्पल्स है कभी ना कभी एक्चुअली करेक्ट हो। ये जो ट्रेड सेटअप होगा ये करना, अगर आप एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, तो आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर नहीं हो सो फिर आप यहाँ पर लाइक ये जो पुल बैक है इसको खत्म होने दो, इस स्ट्रक्चर को रीड करो, ऑन अ ब्रेक ऑफ दैट यू गो विद दैट। जिस हिसाब से यहाँ पर भी रीडिंग्स आ रही हैं, यहाँ आपको शैलो या फ्लैटिश करेक्शन मिलनी चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा ट्रेंडी करेक्शन नहीं मिलना चाहिए। इफ इट बिकम्स लाइक दिस, यू हैव टू बी कंजर्वेटिव विद इट। अगर फ्लैटिश करेक्शन मिलता है तो यू कैन एक्चुअली प्लान 1 2 3 जैसे कंप्लीट होता है, अग्रेसिव बाय किया जा सकता है। क्यों ऐसा किया जा सकता है? बिकॉज यू हैव अ पैटर्न देयर। ऑलराइट, इस वजह से ये किया जाएगा। फ्लैटिश अगर करेक्शन में आपको बताऊं व्हाट काइंड ऑफ करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग। यू सी दिस इम्पल्स, यू सी दिस फ्लैटिश करेक्शन, दैट्स एक्जैक्टली इम्पल्स फ्लैटिश करेक्शन। It shouldn't be impulse and correction. It should be impulse and the correction. All right, for the upside. All right, sell side के लिए I mean you must wait extra. You must wait for the I mean यहाँ पर अगर आपको trendy downside मिलता है ना, that will be your first sign for the sell side. अभी वो है नहीं तो let's not discuss it. All right. Silver. Silver is the same story. I think अभी एक buy call भी हमने दिया है आज ही। इसमें अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगेन इट्स अ शैलो करेक्शन। पर जिस हिसाब से व्हेन यू कम टू द डेली स्ट्रक्चर, एट सम पॉइंट यहाँ पर जितने भी बाइज हम लोग अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये इंटरनल बाय है। इंटरनल बाय, यू हैव इम्पल्स करेक्शन, नेक्स्ट इम्पल्स, ये कंप्लीट ट्रेड।
करेक्शन एंड द नेक्स्ट इम्पल्स, ये कंप्लीट ट्रेड, करेक्शन एंड द नेक्स्ट इम्पल्स, ऑलराइट। सो ये यहाँ पर आपको इस तरह से ये छोटे छोटे इम्पल्स लेने पड़ेंगे, यही मुझे यहाँ पीस दिख रहा है। सो ये अगर करेक्शन यहाँ पे ट्रेंड ये वाला टूटता है, इज इट ए कंप्लीट करेक्शन? ये इंटरनल इम्पल्स देने के लिए कंप्लीट करेक्शन है, ऑलराइट। सो दैट इज द रीजन यू शुड बी पेइंग अटेंशन फॉर द बाय साइड इफ यू आर इनटू दैट। सो हाउ डू अटैक इट? अगर अग्रेसिव हो तो ऑलरेडी बाय साइड होना चाहिए, इवन इफ ये वन मोर डाउन देते तो भी अपसाइड देखना, ऑलराइट। So if you are into aggressive mode, somewhere here you should be paying attention to the buy side। ये पूरा का पूरा जोन आपका buy side का बनेगा, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे लेट्स से कि मार्केट ब्रेक्स दिस स्ट्रक्चर, इट गोज लाइक दैट, तो फिर वही बात है जो गोल्ड में डिस्कस किया, फ्लैटिश टू द अपसाइड। ये ऐसा ना हो, अगर ऐसा होगा तो फिर इट्स समथिंग एल्स, इट्स नॉट द पैटर्न व्हिच आई एम डिस्कसिंग हियर। सो फ्लैटिश करेक्शन टू द अपसाइड यू कैन एक्सपेक्ट, इफ यू सी इट एग्जीक्यूट द ट्रेड फॉर द अपसाइड, ऑलराइट। ऑयल, ऑयल इज अ समथिंग, ये भी वही केस है आपका, ये जो सिल्वर की तरह इसका केस रहेगा, राइट। एक पूरा का पूरा वेव आया हुआ है, ये जो इंटरनल्स का, ये व्हाट इज हैपनिंग टुडे मैन। एनीवेज ये जो करेक्शन है यहाँ पर छोटे छोटे, ये सब के सब आपके इंटरनल्स करेक्शन रहेंगे, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट करेक्शन है फॉर द इंटरनल इंपल्स अप। कौन बाय कर सकता है सिल्वर और ऑयल को? वही ट्रेडर अफोर्ड कर सकते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा पॉकेट रिस्क आ गया हो, राइट। आपके मंथली टारगेट कितने हैं? 5%, 10% जो भी है आपका, अगर वो जो भी आपके मंथली टारगेट्स हों, अगर वो अचीव हो चुके हैं, उससे 2-3% आपका एक्स्ट्रा टारगेट पड़े हैं, तो वो रिस्क लेकर यहाँ पर ट्रेड कर लो, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव अ रैली, कभी ना कभी तो ये जब रैली है ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, राइट। और उस टाइम पर आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? एक डीप करेक्शन मिलेगा। पर एग्जीक्यूट कैसे करोगे? अब वो करेक्शन की या तो वेट कर लो, या फिर छोटे छोटे जो इम्पल्सेस आपको ये करेक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं उसको एक छोटा छोटा मूव लाके ट्रेड कर लो। यू हैव दिस इम्पल्स, यू हैव दिस करेक्शन, ट्रेड दिस इम्पल्स, यू हैव दिस करेक्शन, ट्रेड दिस इम्पल्स, यू हैव दिस करेक्शन, ट्रेड दिस इम्पल्स। ये वन डाउन सेम कैसे ये सिल्वर की तरह सेम बन रहा है, दिस अप, इवन वन डाउन, दिस अप, बोथ आर फाइन, बोथ आर पॉसिबिलिटी, गो विद द अपसाइड, ऑलराइट। ट्रेंड लाइन के आसपास अगर यही वेव चली जाती है और आपसे बाय करते ही नहीं बनी, या फिर आप बाय नहीं कर पाए, तो वही बात है, ट्रेंड लाइन पे फ्लैटिश करेक्शन चाहिए, ट्रेंडी करेक्शन नहीं मिल जाए, ऑलराइट। द मोर ट्रेंडी दे गेट, द कॉम्प्लेक्स दे गेट, ऑलराइट। फ्लैटिश करेक्शन गो विद द अपसाइड। ये जब आपकी रैली आ जाती है तो आप इस तरह के करेक्शन देखते हो अपसाइड के लिए, दैट दोज आर द साइन ऑफ द मोर बाय ऑर्डर्स इनटू द मार्केट, ऑलराइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये कौन सा है? यूएसडी आईएनआर। इसका आई मीन दिस इज नॉट कप ऑफ टी फॉर द बिगिनर्स। मैंने लास्ट वीक भी कहा था जो लोग ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली पे रियली क्लोज अटेंशन। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अपने आप में एक वन पीस अब कंप्लीट हो गया है। अगेन इज इट मी और इज इट आर यू गाइज डूइंग इट? आई एम नॉट श्योर। आई मीन आई हैवंट फेस्ड दिस काइंड ऑफ इश्यू सो फार। ये आपका ये हाई स्टैक करेगा, बट व्हाई? यू हैव दिस वन पीस वन पीस वन पीस वन पीस, कंप्लीट करेक्शन, वन डाउन देन द अपसाइड। ये पॉसिबल ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो जो वेव हम यहाँ पे प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये वाली है, ऑलराइट। सो कैसे वैलिड रहेगी? एज लॉन्ग एज योर मार्केट इज हियर, एज लॉन्ग एज इट्स गिविंग यू करेक्टिव पुल बैक, ये वही बात है, इंटरनल्स वेव्स हैं, ट्रेड इट फॉर द अपसाइड। शुड यू बी सेलिंग इनटू इट? आई वुडंट से यू शुड बी डूइंग इट। ये देखो अपने आप में इवन इफ इट अगर ये करेक्टिव आया और ट्रेंड भी तोड़ दिया ना, तो आपको क्या लगेगा कि सेल साइन आया? ना ना ना, ये करेक्शन आ रहा है ना, तो ये एक्चुअली इस तरह का पैटर्न है कि ये डीप डाउन यहां तक आ जाएगा और फिर भी अपसाइड चला जाएगा, ऑलराइट। सो ये आपके कप ऑफ टी तभी हो सकती है व्हेन यू आर एडवांस टू इंटरमीडिएट ट्रेडर्स। एटलीस्ट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, अभी 1-2-3 साल ही हुए हैं, यू आर इनटू द मार्केट, गो विद द बाइज हियर। ये आपके लिए इजीली निकालना होगा, ऑलराइट। सेम थिंग विद दिस, जो लास्ट वीक या फिर यहाँ कहीं से बाय में है, ट्रेड को मैनेज करो, आपके स्टॉप्स ट्रेलिंग पे आप डाल सकते हो इजीली, ऑलराइट। सो इन केस यू शुडंट बी गेटिंग स्टॉप्ड आउट इन दिस केस, क्योंकि आपके फेवर में काफी प्राइस मूवमेंट आ चुकी है, एट दिस मच इज यू आर ऑलरेडी हैविंग, ऑलराइट। So that's USD INR and that's complete all the scripts from my side. अब आपके क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो बता दीजिए। ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं। व्हाट शुड बी द एसएल इफ बाइंग दिस लोअर USD INR? डिपेंड करता है वेयर आर यू बाइंग टू। इफ यू आर बाइंग टू द ट्रेंड लाइन, फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करो, ट्रेंड लाइन पे ये जो ब्रेक स्ट्रक्चर बनेगा, ये लो के साथ आप जा सकते हो, हाइस का स्टॉप लगा दो। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आई डोंट गिव द इन्फॉर्मेशन हियर फॉर द स्टॉप लॉस एंड द टारगेट्स। एनीवेज चलो आपके क्यूरियस क्वेश्चन में पीछे जरा स्क्रॉल कर दूं ताकि सारे मिल जाए। बजाज होल्डिंग डेली, बजाज होल्डिंग, आई गेस यही वाला होना चाहिए, राइट। होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट,
आस्किंग द डेली स्ट्रक्चर, इट्स द सेम स्ट्रक्चर, यू हैव ए WXY स्ट्रक्चर। ये जो करेक्शन आई है लुक्स लाइक ए निफ्टी की तरह इंटरनल है, अभी तो इंटरनल्स के सारे चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। यस इट लुक्स लाइक इंटरनल्स। व्हाट यू कैन डू हियर, सेम पीस, ये पीस को रीड कर, देखो यहाँ पर भी डाउन साइड पॉसिबल था बट सेम केस, ये जो रिकवरी यहाँ आई है उसने थोड़ा सा हमें, आई मीन वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू द डाउन साइड। डेफिनेटली आप इस इम्पल्स का तो करेक्शन यहाँ पे देखोगे, बट आई वुड से कि अगर ये वेव यहाँ से कहीं खत्म होती है या फिर ये अपने आप को खत्म करती किसी भी रीजन से फॉर सम पोर्शन हियर, इस पे फिब लगाओ 886 पर, देखो इसके व्हाट्स हैपनिंग गाइस, आई होप यू आर नॉट डूइंग दिस राइट। एनीवेज ये इम्पल्स आपका यहाँ आ जाएगा, ये 886 के ऊपर अगर ये 3 वे में आपको करेक्ट करता हूँ मिले, कंजर्वेटिव बाय यहाँ पे लगा सकते हो। राइट, गो विद द बाइस। यहाँ पर 2 बाय मुझे स्पेशली दिख रहे हैं, ये जो सेल होगा इस सेल को आप करोगे, ये जो इम्पल्स है अगर ये करेक्ट अपने आप को इस तरह से करता है तो एक सेल लगा सकते हो, जब यहाँ पे आए तो उसको ब्रेक इवन पे डालना। पर ये बात की बात है, जो चीज एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें ये जो करेक्शन है इसको खत्म होने दो, ये रहा एक ट्रेड, ठीक है, ये वो ट्रेड है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय केस। सेकंड वो ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ अगर ये जो सेल है वो एक्टिवेट होता है और अगर लेट्स से सम रीजन अगर मैं वो ट्रिगर नहीं कर पाता हूँ तो ये जब ये नीचे आएगा ना तो यहां से भी एक बहुत अच्छी बाय सेटअप्स मुझे मिल जाएगी। ऑलराइट, सो ये 2 ट्रेड, सो ईदर आई विल बी लुकिंग फॉर अ बाय समवेयर हियर और बाय समवेयर हियर, दोज आर द 2 गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, नॉट द सेलिंग। Selling is for advanced trader. I mean, I don't know your ability to do that. All right, सारी क्यूरीज हो गई हैं, ये स्क्रिप्ट वाली है। सर मैकडोनल्ड में डे टाइम फ्रेम में थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है या अभी करेक्शन बाकी है? MCDOVEL आई थिंक ये वाला राइट। जो मुझे कंफर्म करना है ये चार्ट सही है क्या, इसी की बात कर रहे हो? I'll wait for the answer. Yes, alright, so that's the correct one. Alright, so you are asking the third wave, I mean third corrective, ये जो है एक्चुअली यहाँ पे बाय साइन भी देख, एक्चुअली क्या एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर बाय, इंटरनल यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुका है। यू सी दिस करेक्शन हियर, ये रनिंग फ्लैट यहाँ पे ऊपर, नेक्स्ट बाइंग आई, यस दिस इज लुक्स लाइक ए पॉसिबल थर्ड वेव, डिपेंड करता है बट जिस हिसाब से यहाँ का ये जो स्ट्रक्चर है आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यही स्ट्रक्चर आपका सीधा यहाँ तक चला जाएगा, बट द वे आई शुड बी लुकिंग एट दिस, आई थिंक दिस इज अ वन पीस, ये एक वेव जाके खत्म करेगा 1 2 3, एक बाय अगर करना है तो यहाँ कहीं कर सकते हो, दैट्स अ बाय। सो ऑलराइट, इफ यू आर इनटू दिस थिंग pay close attention for the bigger perspective। सेम केस यहाँ पर भी लगेगा, दिस इज योर इम्पल्स ए वेव, ये पॉसिबल आपका यहाँ पर बी वेव बनाएगा। ऑलराइट, so that's complete, yes it's correct, but it's the corrective not the impulsive third। all right, hi Dev, I'm an NRI, could you give me very long term view on Euro USD? यूरो यूएसडी तो हम ट्रेडिंग रूम में भी कवर करते हैं, I'll show you something special there। लॉन्ग टर्म व्यू आप पूछ ही रहे हो ना, तो this is what you should be paying attention when you look at the monthly chart of this। what do you have? 1 2 3 4 5, all right, what you have next? 1 2 3, it is actually A B and C। all right, this corrective structure by all means ये जो impulse है ये अपने आप में करेक्ट कर चुका है। all right, ये जो भी राइट नाउ जो करेक्शन यहाँ पर चल रही है ये इस डिग्री की चल रही है, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है। सो इस पॉसिबल वेव में एक्चुअली एक डाउन पॉसिबल हो सकता है, बट क्योंकि आप लॉन्ग टर्म पूछ रहे हो, ये जो चार्ट है आपका बाय ऑल मीन्स यहाँ पर 2 केस मेरे पास निकल के आ रहे हैं और उन दोनों ही केस मुझे एक ही डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, या तो यही वेव स्टार्ट करेगी आपकी अपसाइड के लिए या फिर ये 1 डाउन देके आपका अपसाइड दे देगा। दोनों ही केस में ये निफ्टी की तरह है, बाय साइड ज्यादा प्रोमिनेंट है। ऑलराइट, सो बाय इज वेरी मच पॉसिबल हियर। लॉन्ग टर्म अगर यूरो यूएसडी पे करना है, आई एम ऑन अ मंथली चार्ट, पॉसिबल ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ ये नेक्स्ट 5 to 10 years मान लो। ऑलराइट, सो इफ यू आर NRI you can buy the euro USD for you, I mean good for you, go with that। alright, can we have leading diagonal in the corrective A wave? Can we have leading diagonal in corrective A wave? The question is advanced, that's kind of answer I'm not supposed to hear, but anyways if पूछ ही लिया तो देखो, you have the impulse, you have the 3 wave corrective structure। अब आप पूछ रहे हो कि ये जो A B and C है क्या यहाँ पे leading diagonal हो सकता है, and by all means यहाँ पर leading diagonal हो सकता है। alright, क्यों हो सकता है?
you have leading diagonal. What does it do? It leads the direction. So you have a leading diagonal 1 2 3 4 5 something like that, 1 2 3 4 5. so ये leading बना, ट्रंकेशन हो गया. एक्चुअली ड्राइंग मेरी आज थोड़ी अजीब से चल रही है. सो 1 2 3 4 5 दैट्स अ लीडिंग डायगोनल, दैट्स पॉसिबल ए वेव. ये अपने आप को करेक्ट करेगा. और यहाँ पर आपको लीडिंग के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ. यहाँ पर एक्चुअली आपको एंडिंग डायगोनल भी मिल सकता है सी वेव में. ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज कैन वी हैव अ लीडिंग डायगोनल इन ए? एब्सोल्युटली. वी आल्सो हैव एंडिंग डायगोनल इन सी वेव. ऑलराइट, सो ये लीडिंग डायगोनल एंडिंग डायगोनल को कंबाइन करती हुई बी वेव. एंड वंस दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीट, impulse is there, you're heading for the next impulse down. All right, so that answer your question in detail. Not supposed to, but anyway, since you asked, I answered. What ये ऑलरेडी हो गया. DJI एक ही आइशर मोटर. मैं DJI पहले देख लेता हूँ, अगर टाइम बचता है तो फिर मैं आइशर मोटर देखता हूँ. DJI को एक्चुअली आने से पहले मैंने देखा हुआ है. वी ट्रैक दिस इन दी रूम. ये एक्चुअली इम्पल्स हिट कर रहा है. इट्स गोइंग टू बी ऑल टाइम हाई. ऑलराइट, आज कितना तारीख है? 12. आने वाले कुछ दिनों में इसको यहाँ पाओगे. ऑलराइट, कैसे करेंगे ट्रेड? अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है, डेफिनेटली ये सारी की सारी स्क्रिप्ट, मोस्ट ऑफ द जो बिगर स्क्रिप्ट है, इंडेक्सेस हैं, उन सब में अगर या तो निफ्टी की तरह केस पड़ा हुआ है या फिर एक शार्प वेव पड़ी हुई है. ऑयल की बात करो, शार्प वेव पड़ी है. सिल्वर की बात करो, शार्प वेव पड़ी हुई है. राइट, यूरो यूएसडी जिन्होंने पूछा था, वो मैंने आपको डेली पर दिखाया नहीं, बट डेली पर जाओगे तो शार्प वेव पड़ी हुई है. इसके अलावा AUD, CAD, देयर आर मेनी स्क्रिप्ट जिसमें बस शार्प वेव पड़ी है. तो हमें नेक्स्ट इम्पल्स इंटरनल मिलेंगे. डेली पर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, वहां पर इतना कंप्लीट करेक्शन नहीं है. ऑलराइट, अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की DJI पे आप बात कर रहे हो, इट्स वेरी वीक. इट्स नाइदर कंप्लीट फॉर द डाउन साइड नॉर फॉर द अपसाइड. ऑलराइट, अगर अपसाइड के लिए नेक्स्ट इम्पल्स हमने ट्रेड करना है, लुक एट द करेक्शन. यहाँ पे जाओ, एक बाय सेटअप दिया हुआ है, देखो, ट्रेंड लाइन, फ्लैटिश करेक्शन, गो अपसाइड. राइट, दैट्स एग्जैक्टली आई एम शोइंग यू ऑन द गोल्ड सिल्वर. राइट, ट्रेंड लाइन पे अगर ट्रेंडी करेक्शन मिले तो फॉरगेट अबाउट इट. दैट्स अ क्विक लिटिल टिप फॉर यू गाइस. एनीवेज, ट्रेंड लाइन, यू सी दिस करेक्शन, डेवलप होने दो, उसमें इंट्राडे करो, दैट्स योर ट्रेड. जब तक इस ट्रेंड के इस तरफ हो, यू आर लुकिंग फॉर द बाइज. ऑलराइट, तो बाय ऑल मींस गो विद द बाइज. अगर फ्रेश, क्योंकि आप डेली पर पूछ रहे हो तो डेली 1 आवर पे आपका फ्रेश बाय ही लगेगा. ऑलराइट, इफ आई जॉइन योर ट्रेडिंग रूम, विल आई बी एबल टू रिकवर माई लॉसेस? यार ये ग्रीडी टाइप का इतना क्वेश्चन है, मुझे बहुत बार बार आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. एनीवेज, आप पूछते हो तो आप, आई रिस्पेक्ट यू गाइस, बट आई एम नॉट श्योर कि आपने कितने लॉसेस कवर किए हैं. बट फॉरगेट अबाउट रिकवरिंग द लॉसेस फ्रॉम द मार्केट. मुझे पता नहीं आप मार्केट से चाह क्या रहे हो. आई मीन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आर यू एक्सपेक्टिंग अ करियर इनटू द मार्केट, या फिर आर यू एक्सपेक्टिंग अ कैपिटल गेन और ट्रेडिंग गेन और एक्स्ट्रा बक्स फ्रॉम द मार्केट? ऑलराइट, अगर आप करियर की बात कर रहे हो तो यू मस्ट हैव द नॉलेज, एजुकेशन, एंड देयर आर मेनी केसेस. अगर आप कैपिटल गेन या फिर आप ट्रेडिंग क्विक बक की बात कर रहे हो तो देखो, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गिव यू एनी सिग्नल, और या फिर आप ट्रेडिंग रूम में आओ तो मैं आपको अपनी ट्रेड्स बताऊं, या फिर ट्रेड वहां पे बताऊं कि देखो यहाँ एंट्री लगा लो, यहाँ स्टॉप लगा लो, यहाँ टारगेट लगा लो. दैट्स नॉट माय ट्रेडिंग रूम इज अबाउट. ऑलराइट, अगर आपको सिग्नल चाहिए तो बाय ऑल मींस गो विद द एडवाइजरीज. ऑलराइट, एंड एडवाइजरी पेज भी मैं बता दूं, एडवाइजरी पे जब आप जाओगे 99% चांसेस हैं यू विल बी फेसिंग द फेक एडवाइजरी, या फिर यू जस्ट रॉ एडवाइजरी. तो जितना लॉसेस आपने किया है उसका डबल ही करोगे और कुछ नहीं कर सकते. तो पहली बात तो मार्केट से लॉसेस रिकवर की बात छोड़ दो. अगर आप सोच भी रहे हो मार्केट में कंटिन्यू करने की, तो इसको मेंटालिटी को थोड़ा शिफ्ट करो, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल बिजनेस बहुत भयंकर है. यहाँ पर इजी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं, लाइक इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी. सो अगर आपके लॉसेस हो गए, लेट्स से फॉर सम रीजन, आप लाइक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर आपने कितना गवाया. सो 1 लाख आपने गवाया है, ठीक है, ये जाने दो. अब जो फ्रेश है, नया स्टार्ट करो. आप ये मत सोचो कि मुझे ये 1 लाख वापस लाने हैं. आप ये सोचो कि अब मुझे यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करनी है. राइट, विच कुड बी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और वो अपने आप में सेपरेट है. राइट, आप जब तक ये फ्यूचर मनी को अपने पास्ट से जोड़ते रहोगे ना, वो हमेशा आपको हॉन्ट करता रहेगा अपने सपनों में. राइट, सो डोंट डू दैट. थिंक, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करोगे ना, होगा क्या. अब आप जब आप फ्रेश एग्जीक्यूशन मार्केट में ट्रेड भी करोगे किसी के कहने पे, या फिर आप खुद से सीख कर, या फिर आप लाइक ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप ट्रेड करते हो, तो होना ये है कि जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो पुराना बर्डन है
इसका कोई प्रेशर नहीं आएगा फ्रेश ट्रेड पर, तो आप उसको ठीक से साइकोलॉजिकल मैनेज कर पाओगे। और यही एक तरीका है, अगर आपने लॉसेस रिकवर करना है तो दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपका लॉस रिकवर कर सकता है, और वो हो आप खुद। ऑलराइट, अब करोगे कैसे ये आपके ऊपर है। गो टू द एडवाइजरीज, अगर आपको सिग्नल चाहिए तो। इफ यू वांट टू लर्न इट, गो टू सम मेंटर, फाइंड समबडी हु कैन गाइड यू। ऑलराइट, सो दैट्स अ क्विक लिटिल टिप। अदर देन दैट, आइशर मोटर स्प्लिट होने वाला है, आइशर मोटर स्प्लिट होने वाला। ऑलराइट, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स, राइट। वैसे भी बहुत महंगा हो, आई मीन महंगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस में, नॉट कि ये महंगा। वैसे स्टॉक मार्केट में महंगा कॉस्टली के दो मतलब होते हैं। मैं जो हाई प्राइस की बात कर रहा था वो इसमें बात कर रहा था। तो आई मीन छोटा हो जाएगा तो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है शायद वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाए। ऑलराइट सर, बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं क्या? मैंने सुना उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। फॉरगेट अबाउट इट, you'll नेवर गेट प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पैसा नहीं कमा सकते हो तो बिटकॉइन में क्या कुछ स्पेशल थोड़ी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसको मजाक मत समझना आप, राइट। यहाँ ट्रेड करना, जब आपसे एनएससी बीएससी में पैसे बनाते नहीं बन रहे तो आप क्या सोच रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, राइट। तो आप यहाँ आ रहे हो, दिस इज द फार मोस्ट वॉलेटाइल, कब ऊपर कब नीचे। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता नहीं है 1 2 एंड 3 डाउन, यहाँ फंस जाओगे आप, ठीक है। डीजीआई ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सर आई वांट टू बी फुल टाइम ट्रेडर, प्लीज गाइड। फुल टाइम यार, ये 2-3 लाइन में मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। एक काम करता हूँ, ये फुल टाइम ट्रेडर पे किसी वेबिनार की शुरुआत में मैं आकर आपको, जैसे लास्ट टाइम किसी में बताया था ना वेब ट्रेडिंग के बारे में, वैसे मैं आपको क्विक लिटिल गाइडेंस बता दूंगा हाउ यू कैन बी एक्चुअली बिकम, इफ यू वांट टू बी लाइक, आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, व्हाट्स द पर्सपेक्टिव यू शुड बी हैविंग इट। बजाज फाइनेंस बाय एट 2310। बजाज फाइनेंस तो हम खुद भी उसमें बाय देख रहे हैं फ्रेश, और जो ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं वो एड ऑन करने की सोच रहे हैं। ये वाला ना फाइनेंस कहाँ गया, ये एनएससी का क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, बीएससी वाले दिखा देता हूँ, ये वाला। एंड ये जो स्ट्रक्चर और पैटर्न यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस पर उन्हें डेली स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बहुत प्यारा है। यहाँ पर कोई भी बाय सेटअप मिले उसको लो, ये एक्चुअली कमिंग एंड टैगिंग हियर एंड देन, पता नहीं क्या हो जाता है, हियर और हियर। ऑलराइट, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी इन बजाज फाइनेंस। गो विद द बाइस। We are precisely tracking Bajaj Finance in our trading room. All right, so go with that. Is option selling better than buying? डिपेंड करता है आप उसको किस नजरिए से देखते हो और आपकी एबिलिटीज क्या है। आई वुडंट से कि कोई किसी से अच्छा है, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग, एवरीथिंग इज फाइन। ऑलराइट, शुड आई ज्वाइन योर ग्रुप ट्रेनिंग और 1-to-1 फॉर लर्निंग पर्पस? ग्रुप ट्रेनिंग और ग्रुप ट्रेनिंग अभी नहीं है, आई थिंक इट्स इन दी सितंबर और अक्टूबर, आई एम नॉट श्योर कब होने वाला है। सो वो डेट्स आपको आ जाएंगी। रही बात 1-to-1 की, इट डिपेंड्स कि आप हाउ सीरियस आर यू। ऑलराइट, अगर आप सीरियस हो लर्निंग के लेकर, अगर आप इफ यू वांट टू बी लाइक क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने मिस किया फुल टाइम ट्रेडर वाला, इफ यू आर थिंकिंग टू मेक करियर इनटू इट एंड इफ यू कैन गो विथ 1-to-1, इट्स लाइक, इसमें लाइक बताने वाली कोई बात है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट, कि ग्रुप और 1-to-1 में फर्क क्या होता है। ग्रुप में यू हैव अदर ट्रेडर्स विथ यू, 10 से 15 जो भी यहाँ पे नंबर है। 1-to-1 में आप और आपका मेंटर होता है। ऑलराइट, सो इन 1-to-1 ट्रेनिंग वी वर्क ऑन यू पर्सनली। आप क्या गलती कर रहे हो, आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो, आप प्रॉफिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, या लॉसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, क्या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपने इंट्राडे ट्रेड करना है, स्विंग करना है, आई मीन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, सो 1-to-1 में आपको पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम और सपोर्ट मिलता है, ग्रुप में आपको ग्रुप सपोर्ट मिलता है। सो नाउ व्हाट टू डू, इट्स अप टू यू, बोथ आर फाइन। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें मैं कुछ अलग सिखाता हूँ, इसमें कुछ अलग सिखाता हूँ। आई जस्ट हैव वन सिंगल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ईदर यू कैन डू इट इन अ ग्रुप और 1-to-1, बट इफ यू कैन 1-to-1 इज प्रेफरेंस। अगर आप दे सको तो वहां पे, स्पेशली जो फुल टाइम या करियर बनाने की सोच रहे हैं, आई थिंक यू शुड कंसिडर 1-to-1। ऑलराइट, सो ऑलराइट गाइस, आई थिंक दैट्स 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट गए। रिटेल ट्रेडर क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से compete कर सकते हैं, ये सब में ना आप इसको रखो, नेक्स्ट वीक आके फिर से पूछो। काफी ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। स्क्रिप्ट्स पे मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। स्प्लिट, ऑलराइट, सो सारे स्क्रिप्ट पे मैंने आंसर्स कर दिए। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग एंड आई एम सॉरी फॉर डिलेड टाइमिंग टुडे। वीकेंड्स आने वाले हैं, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।
हैप्पी हॉलीडेज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।